मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मरने के बाद सबसे पहले जो मैयत का होगा ना, कुरान ख्वानी को डिले कर दो, विरासत को डिले मत करो। हमारे यहाँ सदकात पे, कुरान ख्वानियों पे ज्यादा जोर होता है, मैयत की विरासत तकसीम करने पे जोर नहीं होता। हालांकि उस पे तो कुरान ने कहीं भी नहीं कहा कि जब कोई मर जाया करे तो फिर यूं पकाओ, फिर देगे पकाओ के गरीबों में बांटो। ना 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 ना, कुरान ने कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। जैसे ही मर जाए ना कोई, तो उसकी विरासत के बारे में अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। वसीयत तो बड़े सख्त लफ्ज है कि फौरन तुमने क्या करना है। मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, अब्बा ने बड़ी जायदाद छोड़ी, थोड़े सी विरासत छोड़ी, कलील हो या ज्यादा हो, फौरन उसको क्या करना है, वारिसों के हवाले करना है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटी को आधा और बेटे को दुगना देना है। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैनी, फिर देखना है अगर बेटियां 2 या 2 से ज्यादा है, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो 66% बेटियों को पकड़ा देना, वो आपस में डिवाइड कर लेंगे उसको। बाकी 33% क्या करना है वो हम आगे बता रहे हैं। कैसा अल्लाह ने तफसील से बताया ना, कोई भी नहीं करता ये। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़, बाप मर गया, इकलौती बेटी है और कोई ने वारिस नहीं है, आधी जायदाद इसके हवाले कर दो। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस इन लम यकुल लहु वलद, अगर मैयत के सिरे से औलाद ही नहीं थी तो 1/3, अगर उनकी औलाद है तो 6ठा हिस्सा अब्बा को दे दो और 6ठा हिस्सा अम्मा को दे दो। ये तो सारे अल्लाह अहकाम बयान कर रहे हैं। कोई करता है इस पर अमल? 15-20 साल के बाद जब फड्डे शुरू होते हैं तो मुफ्ती साहब से पूछने आ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब 1901 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था है, और अब हम पूछने के लिए आ रहे हैं कि किसको क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूं आपको सिर्फ सवाब मिलेगा और अब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतनी पेचीदा हो चुकी होती है, इतना पता नहीं क्या क्या उसमें मुसीबतें खड़ी हो चुकी होती। तो कैसे अल्लाह ने, मैं तो जब विरासत की आयत पढ़ता हूं मैं तो हैरान होता हूं, यार अल्लाह ने कैसा माली मामलात में हमें साफ रहने का हुक्म दिया। फ़इन लम यकुल लहु वलद व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिह सुलुस, अल्लाह फरमाता है अगर मैयत के सिरे से कोई औलाद ही नहीं है तो किसी का भी इंतकाल हो ना, तो सारा विरासत उसके उस मैयत के अब्बा अम्मा को पकड़ा दो। अब्बा को 66% दे दो, अम्मा को 33% दे दो। अब्बा का खर्चा ज्यादा हुआ है ना बेटे पर, अम्मा का तो हुआ ही नहीं, अम्मा पे तो अल्लाह ने डाला ही नहीं है, फिर भी अल्लाह कहते हैं अम्मा है ना 33% गरीबी में इनको दे दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम कहते हैं अब्बा को ज्यादा मिल रहा है अम्मा को कम, हालांकि दोनों बराबर हैं। भाई बेटे पर का सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला था? अब्बा पे। अम्मा पे 1 रुपया भी नहीं डाला था, अम्मा को फिर भी फ्री में 33% मिल रहा है। और अब्बा जिसने पूरी जिंदगी बेटे पे सारा खर्चा कर डाला, उसको अल्लाह कह रहे हैं इसको 66% दे दो, इसने खर्चा बहुत किया है। तो उसूल लिहाज से तो अम्मा का 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह कहते हैं फिर भी बहरहाल अम्मा है तो 33% अम्मा को बोलो भाई दे दो। और अब 66% अब्बा को मिलेगा, तो उस 66% को अब्बा ने खर्च भी अम्मा पे ही करना है, जबकि अम्मा को जो 33% मिलेगा उसमें से अम्मा ने अब्बा पे 1 धेला भी खर्च नहीं करना, और अल्लाह ने कहा भी नहीं खर्च करने को। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम, ये सब तुम्हारे बाप दादे हैं। ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फायदा का कौन इनमें ज्यादा है, इसलिए जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे देते रहो। फिर अल्लाह कहेंगे, इंसान कहते हैं अल्लाह अब्बा अम्मा का तो बता दिया, बेटे बेटियों का भी बता दिया, मियाँ बीवी का तो बताया नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर तुम्हारी बेगम का इन्ना लिल्लाह हो गया है तो कुरान ख्वानियों का बाद में सोचना बैठ के, ठीक है ना। तजहीज़ व तकफीन करके दफन में तो जल्दी करो, जब दफन करके आए हो तो फिर वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवी ने जो छोड़ा है तो तुम्हें उसमें से कितना मिलेगा? आधा, आधी जायदाद तुम्हारी है, बशर्ते कि उनके औलाद ना हो। आधी तुम्हारी, फिर आधी बीवी के भाइयों की, सालों की, जिनके सारी जिंदगी आप उनको साला साला कहेंगे तो आधा उनको मिलेगा। और अगर बीवी की औलाद है फलकुमुर रुबो, तो तुम्हें 1/4 मिलेगा, और 75% बोलो कहां चला जाएगा? तुम्हारी बीवी के बच्चों में चला जाएगा। फिर तुम्हारा हिस्सा कम हो गया क्योंकि औलाद को पहले। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, और तुम्हारा अगर इन्ना लिल्लाह हो गया, तुम्हारा अगर इन्ना लिल्लाह हो गया तो फिर 1/4 तुम्हारी बीवी को मिलेगा अगर औलाद नहीं। अगर औलाद है
تو 8वां हिस्सा उसको दे दो। वइन काना रजुल यूरसु कलालतन, और अगर कोई बंदा ऐसा मरा है जिसके ना अब्बा ना अम्मा ना औलाद, वलहु अखुन औ उख्तुन, भाई है उसके, मां शरीक भाई, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। कैसी डिटेल अल्लाह ने बयान की, सब अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देगों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या ख्याल है भाई, मरने के बाद फोकस किसको किया जा रहा है? देग, देगें बंटवाई जा रही हैं, वो गरीब खा रहा है बोटियां। आज वसीम भाई दुनिया से चले गए, जबरदस्त जबरदस्त मजा आ रहा, यही होता है। ये देगें वेगे नहीं, मैयत देगें जो है ये वलीमा है, वलीमे पे मैयत पे खाना खिलाना ये हदीस से साबित नहीं है। सदका जारिया में सदका करो, चुपके से किसी गरीब को पैसे दे दो, ये ना बताओ कि मेरे अब्बा मरे इसलिए दे रहा हूं। बस दिल में सदके की नियत करके किसी गरीब को पैसे दे दो, नियत ये करो कि इसका सवाब अब्बा को पहुंचे। गरीब को बताओगे, वो कहेगा अल्लाह फलां के अब्बा भी मर जाए, वो तो इससे बड़ा सेठ है। खिलाना, हदिये देना, ये खुशियों की सुन्नत है, ये मैयतों पे सूट नहीं। मजहब को बदनाम कर रहे हैं हम लोग। गैर मुस्लिम बोलेगा यार तुम्हारे बेटे की शादी थी तो भी वही मुर्गा पकाया था, अब्बा का इंतकाल हुआ तो भी वही मुर्गा। मैं इस पर एक दिलचस्प लतीफा सुना दूं, फिर बयान खत्म करता हूं। एक आदमी जो था ना, उसने कहीं हमारे बयान सुने होंगे या उलमा के बयान सुनेंगे, उसने तहैया कर लिया, उसके वालिद का इंतकाल हुआ, उसने तहैया कर लिया कि मैं देगे नहीं पकाऊंगा, नहीं खिलाऊंगा, मेरे अब्बा दुनिया से चले गए, बस मैं रोऊंगा, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगूंगा, हस्बे तौफीक कहीं सदका खैरात कर दूंगा, ये देगे शेगे मैं नहीं पकाऊंगा। तो लोग कहां छोड़ते हैं, लोग कहां छोड़ते हैं? लोगों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, वहाबड़ा है, ये है वहाबड़े खुशके, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या क्या किया था दुनिया में, तू उसके लिए 6 देगे नहीं पका सकता। भाई बाप ने जितना किया था ना उसके हिसाब से तो 6 देगे भी कुछ नहीं है, उसके हिसाब से तो मेरे भाई सारा दिन भी लंगर खिलाते रहोगे, बाप का हक अदा नहीं होगा। तो अब वो तो दुआएं हैं और चुपके से सदका तो खैरात है उसके लिए। और तुम्हें किसने, अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि बाप के लिए इनकम मख्तों को देगे खिलाओ ठीक है ना, जो तुम्हें ताने दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक छोड़ती नहीं है। तो पब्लिक ने उसको ताने देना शुरू किए, अबे तेरा बाप दुनिया से चला गया, ये खुशका, ये वहाबड़े, और ये जो भी ताने फिरका परस्ती के दिए जाते हैं, खुशके, इनकी तो किस्मत में खाना है ही नहीं, इनके तो गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इनको वैसे ही भूखा नंगा रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब ताने ना, तो वो बेचारा तानों, सब ताने तो इंसान पे असर होते हैं। तो उसने एक चाल चली, उसने बोला भाई ठीक है, लोग मुझे कंजूस कह रहे हैं ना, तो मैं इस कंजूसी के ताने से भी, ताने को भी दूर करूंगा, लेकिन इन्होंने जो मुझे अजियत दी है ना उसका भी जवाब दूंगा। उसने तीजे पे बुला लिया सबको, बोला आ जाओ भाई लंगर है। अब हमारा तो अपना स्टाइल है ना, फिर उसका ये वाला स्टाइल नहीं था। अगर वो मुझसे पूछ के जाता ना तो फिर और ज्यादा लोगों को जलील कर सकता था वो, मैं उसको बताता इस तरह करो। लेकिन खैर उसने क्या किया, उसने पब्लिक को बुला लिया, जो जो ताने दे रहे थे बुला लिया सबको, मुर्गे शुर्गे पकाए, बड़ी लशपश किस्म की कोरमा बिरयानी प्लेटें लोगों के सामने रख दी। अब लोग एकदम, जैसे ही खाने के लिए लोगों ने निवाला डाला है ना बर्तन में, वो रोटी का लुकमा और बोटियां उठाई हैं, मुंह के करीब लेकर आया, उसने कहा एकदम स्टॉप, 1 सेकंड मेरी बात सुन लें। लोगों ने कहा जल्दी बताओ भाई, मैयत को अजाब हो रहा है ना कब्र में, यही जज्बा होगा लोगों का, मैयत को क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है मैं अपनी तरफ से, लेकिन जज्बात यही होते हैं लोगों के कि भाई मैयत को क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है, हम ये जब खाएंगे तो वो अजाब वहां से, यही मतलब है ना खिलाने का। और क्या मतलब है कि हम जब खाएंगे तो उसको फायदा होगा, तो ये मतलब हुआ कि हम नहीं खाएंगे आज हम तो फायदा नहीं होगा। तो लोग परेशान के यार तेरे अब्बा अजाब कब्र हो रहा है और तू हमें खाने नहीं दे रहा। उसने कहा 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करो। लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं भाई, मसला ये है कि देखो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बाप से किसको मोहब्बत नहीं होती, तो मेरे मुंह में तो दाल का निवाला नहीं उतर रहा गम से, जिसकी मैयत होती है ना बेचारा दाल नहीं खा सकता, मेरे मुंह में तो दाल का निवाला नहीं उतर रहा गम से, मेरी ये शिद्दत है। और तुम कमबख्तो मेरे घर में मुर्गे खाने के लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, चलो बिस्मिल्लाह करो, चलो खाओ। लोगों ने कहा कमबख्त अब हमें खाने के काबिल दोबारा सुनाता हूं, दोबारा यही होता है जब आप किसी की मैयत पे देख पकाए ना, तो बिल्कुल इसी तरह स्टाइल में कहा करें उनको, बिल्कुल यही स्टाइल होना चाहिए।
بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب, ٹھیک ہے نا, بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں, اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں. کہہ رہے ایک منٹ رکو. کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, غم سے میری حالت نڈھال, میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے, مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو, کھاؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کا ہے. فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں, ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے. سمجھ رہے؟ فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دے, لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے یہ سالے ثواب کے لیے, کہیں گے کوئی بات نہیں یہ بھی سنت ہے, کھا جاؤ اس, انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں, وہ کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمارے دادی واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں, وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی, اب بھی ہے, تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے, تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی. تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا ایک بندہ جاتا تھا, اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمبو ڈال دیا اپنی طرف سے لیمو, تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا ہو, تھوڑا سا نیمبو نچوڑ دیا ہو, تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں چلے جی بسم اللہ کریں, آپ بھی کھا لیں, تو کہتے ہیں چلو میں نے نیمبو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمبو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا. لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا نا, یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا. تو اس نے نیمبو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہتے ہیں میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی, کوئی بات نہیں اور مار, ٹھیک ہے نا. تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی.